किसी ने अनुभव हुआ होगा कि नई बात सुनने में, किसी ने लगा होगा कि हाँ आज का टाइम तो सफल हो गया, क्योंकि भगवान की बात सुनो उससे बड़ी यार कोई काम नहीं। गुरु नानक देव गए थे ना, धंधा करने खातिर भेजा था बापू ने, पीछे देखते कोई कारोबार करिए, व्यापार को सामान खरीद लेंगे, पीछे देख के भेजा करके खाली आ गया। तो उसने क्या आगे कि तेरा सामान कितना, तो उन्होंने बोला गणेश साधु संत जाम थे उनकी भोजन करवाया है, और इस तरह बढ़िया सौदा क्या होगा, इस तो सच्चा, इस तो खरा, इस तो बढ़िया, इस तो श्रेष्ठ तो किसे लागे नहीं सके मेरे। तो अपने पास जो टाइम है उसमें आप क्या कर सको, घर का काम कर सको थे, सो सको थे, आराम कर सको थे, किसी के तोरे बैठ के चुगली कर सको थे, किसी की 3 की 5 ला सको थे, या कोई थारे दौरा आ जाती तो उसके खाम खा की सुननी पड़ जाए, तो आगे दौरे बैठ जा तो हाँ में हाँ मिलानी पड़े, कई बार जी नहीं करता। इन सारे काम में क्या अतिरिक्त और कितने टाइम नहीं जावे। आज आपने इतनी सारी नई चीज सुनी, और वो भी भगवान के बारे में। भगवान कौन है? हमारा बाप। हमने अपने बारे में, अपने बाप के बारे में हम आड़ती क्यों कराए इसके बारे में, हमने असली घर कौन सा है हमारा जिसमें जाना है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज इतनी सारी नई बात सुनी। इससे बढ़िया टाइम टेबल आपका नहीं हो सके मेरे ख्याल से। आपकी उम्र में बहुत सारे तो इसे होंगे जिनकी उम्र में पहली बार ये 2 घंटे इसे जाऊंगे कि 2 घंटा तक लगातार परमात्मा की बात सुनो हो आप, बीच में उसके थोड़ी बहुत देर खातर आपकी बुद्धि कितने गई हो, करके के करते होंगे या के चल रहा होगा, नहीं तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम आज सबसे अच्छी चीज में सफल हो। तो लगातार आपने इतनी के सुना कि आप कौन हो, असली घर कौन है जिसमें जाना है, हमारा असली बाप कौन है, और इस दुनिया में हम कद आए थे और आड़े ईद तक ही पहुँच लिए, ईद इससे आगे के बनाए ये भी बताया ना इस चित्र में। आप जब इस दुनिया में आए तो यह बहुत प्यारी, बहुत अच्छी जी लागन थी। ईद किसा हो रहा है कि हम अपने ही घर में ईसा लागे है कि जब किन के बीच में रहा कोई बात नहीं समझता। किसी ने 60 साल हो गए, किसी ने 70 साल हो गए। इतनी अजीब सी सिचुएशन हो रही है कि आप 60 साल तक उस घर में हो, आपकी ससुराल है, आपका घर है, पर कई बार 80 साल की बूढ़ी माता भी 70 साल की बूढ़ी माताया ने अपने घर जाना पड़ जाए, जबकि घर के है, मायके में भी के है। मम्मी पापा हो तो एक अलग बात है, माँ बाप जब थारे घर में थे तो वो थारा पियर था, घर था। उसके बाद भाई भाभी आवे हैं तो आधा तो उम्मीद कम हो जाए, क्योंकि भाइयाँ गैल भाभियाँ गैल तो भाईचारा सा हुआ है, पियर थोड़ी हो, वो तो मम्मी पापा के कारण हो। और उससे भी आगे जब भतीजे भतीजा की बहू ये जब आ जाए हैं तो फिर एक तरह से नू लागे है भाई कदे साल पर 2 साल में कि मैं उनके बाना हो तो बुला लें, ना तो अपने बेराजी हमारे राजी। लेकिन इस सिचुएशन में, इस एज में जब उन्हें घर छोड़ना पड़ जाए किसी भी स्थिति के कारण, तो आप सोचो किसी स्थिति होंगी होगी, क्योंकि जिसने इतने साल तक यूँ सोचे थे चलो यो तो मेरा घर है, पैदा हुए जब तक तो हूँ रोज सुनते आए कि यू तेरा घर को नहीं, तेरा घर को नहीं, जाना है जाना है। जड़े गए पूरा नू सोचा था यू तेरा घर है, पर थोड़े साल पाछे फिर सुनना पड़ जाए है अब जा अपने घर में, अरे ना रहना तो जा अपने घर में, हमारा काम नहीं करना तो जा अपने घर में, तने ये चीज ठीक नहीं लगती तो जा अपने घर में। तो कई बार यह चीज समझ में नहीं आती कि हमारा घर है कौन सा। वो तो शुक्र है कि इस टाइम भगवान धरती पे आए और उसने सारे बराबर कर दिए, सब नहीं कह दी कि इस दुनिया में जो भी जड़े रहे है वो उसका घर को नहीं, परमानेंट हमारा घर कौन सा है जो हमारा बाप का है। और यह बहुत अच्छी बात है कि उस घर में हम जब भी जाएंगे हमारा बाप मिलेगा,
वो जो हमारा असली है परम धाम जिसका नाम, उस करने का आड़े इस दुनिया में कौन कितने साल है वो न्यू सोच लो, वो धर्मशाला में सब खातर है, न्यू नहीं मारे खातर, जिनकी शादी हुई जिनकी ससुराल है उन खातर नहीं। जो आदमी न्यू मान के बैठे हैं या तो प्रॉपर्टी है मेरी, मैंने मेरे बाप दादा से मिली है, उन खातर भी धर्मशाला है। तो यह चीज सोच की सिलक्षी हुई वो सारे एक से भगवान है, पहली बात। दूसरी चीज है कोटे पर भी किसी ने जाना पड़ता, घर में जावांगे सारे। और यह खुशी की बात है ये परमात्मा लेन आया है, भगवान इस दुनिया में लेन आया है। इतनी नु सोचा थे कोई नहीं रह रहा, अपना कहने भी कोई नहीं, किसी का भरोसा नहीं, आपस में कोई प्यार नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं। बात कह दे तो के मेरा कोई असल तो सुना ही कोई, और सुन लेगा कोई तो समझे कोई। बहुत बड़ी बात है यार। जहाँ तक कई बार ये गीत नहीं आया करे, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हमसे अपने रूठ न जाए, क्योंकि कि मैं कंधी है किसी ने बुरा लगेगा। आप बालक ने टोक के देख लो, और नहीं तो बाइक उठा के चलेगा, जब यूँ कहोगे ना हेलमेट ले ले भाई तो भी माथा में थोड़ी पड़ेंगे, जरूर तो क्यों टोक दिया, हालांकि उससे क्या भला खातर है, नहीं तो सारा आड़ा कोई मार जाएगा और फिर वो पड़ा रहेगा रोड पे, ये बेरा को उठा के अस्पताल में भी पहुंचावे ना, भले खातर जो चीज है। एक बालक जिसकी नू के दे मोबाइल टेक दे भाई, थोड़ी बार किताब बिठा ले, सारा दिन इस समय खेल ही जावे, खेल खेलते काम कौन चले, किताब उठा के पढ़ भी ले थोड़ी बहुत। वो बालक का इशारा रख जाए है मन मन वो कहनी है कि गेटिए भी छिपावा अगले दिन, तो आजकल बहुत है किसी चीज का मतलब। जो बालक हमने पैदा करी, जो बालक हमने पैदा करी, हमने चालना सिखाया, बोलना सिखाया ना, तो जय इसे वह दुश्मन लाग गए तो उन्हें जबकि मैं भी ना करना होता, उनका टेटवा बीजना आसान था। कोई भी और घर का बाहर भी करना हुए इससे पहले तो 10 बार काम कर ले जाए, उनका जी का जी हुए हैं छोटे छोटे जिनका तरकीब में भी उसको नहीं, तो वह जब धीरे धीरे करके न बड़े करे जाए, लेकिन वह बड़े होंगे जाए तो आजकल दिक्कत क्या है, वह सोचने लग जाए चलो इन माँ बाप तरिए करके है ना बड़े, इन तो मूर्ख कोई नहीं, मेरे तो समझदार कोई नहीं, बस सब तो फालतू अकल अपने में लागे है। मैं क्यों करे चालू, कोडे पर आऊं, कोडे पर पढ़ूं, किम मैं पीऊं, किम मैं खाऊं। मैंने 15 साल का हो गया तो बाइक चाहिए, 10 साल का हो गया तो मोबाइल चाहिए, आपस में लठवा जगह एक मोबाइल और 2 बालक होने तो वह भी इकट्ठे कोई चीज नहीं। आजकल बेरा है आपने पीछे सी घटना हुई, एक बाण ने अपना भाई मार दिया और एक भाई ने अपनी बाण मार दी, दोनों घटना मोबाइल के कारण खेल रहे थे। अब यूं मन कौन देनदारिया मन को नहीं देंदी इस बात। आप सोच के देखो माँ बाप ने कितने अरमान ना थे बालक पैदा ना हो तो कड़े कड़े के धक्के खाए, सासू भी बहू भी घर के बड़े भी आदमी भी, अब क्यों करे हमारा बालक हो जा, किते तबीज लाओगे, किते गंडा बंधवाओगे, किते भभूत लाओगे, किते डॉक्टर की गोली खाओगे, किते टेस्ट करवाओगे, दुनिया भर के कुकर्म खाड़े सिर्फ इस चीज के कारण हमारा बालक हो जाए, और वह बालक कई बार तो सत्यानाश का बीज हो जाए, क्योंकि सारे घर का मरिया मीट कर दे। स्कूल में पढ़ाया बच्चा ने, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, 5 बाण थी वह, और उसकी माँ आई, मैं बोली मकावे ध्यान कौन देंगी, के बात हुई मका, नो बोली जी के ध्यान दे, हमारे घर आ जा रही थी, मेरी माँ ने आँख बनवाई थी, पर ठीक है। नो बोली जी 6 बाण थे हम, और 6 बाणा ने और मेरी माँ ने सारा ने दिन रात मांगा करते हे भगवान हमारा एक भाई दे दे, एक छोरा हो जाए। वो एक भाई हो गया 7वें नंबर का, और ईब बोले इसी हो रहा है जिंदगी में। अकाम ने 6 बाणा ने माँ ने दिन रात न्यू मांगना पड़ा है कि भगवान यू कद मरेगा, क्योंकि यो सारे कुकर्म खाड़े करे, दुनिया भर की शिकायत लावे, दुनिया भर का ठेका बैठा रहे, दारू पी ले, किले बेच दिए, ईब नूनी अब उस बूढ़ी ने यू रोटी भी दे देगा मरण तक। ईब यह सिचुएशन इतने दिन में आली ब्याह को नहीं होया है, छोरे का तीजे का कौन ब्याह करे, तो यह सिचुएशन आ रही है ईब कि जिन खातर हम नू मांगा थे ना कि ये सारे होने चाहिए, ईब यह नो बता रही है कि ये सारे ना हो तो ठीक है। माया ने भी नू कहनी पड़ रही है कि इस तरह तो हम ना पैदा होंगे तो ठीक थे,
ये तो ना दिन देखने पड़ेगा। तो या जो ईव ईसा मोड़ आ गया ना, भगवान ईसा क्यों आ गया? क्योंकि यह चीज बताई ना, ईव यो आखिरी ओर है दुनिया। और इसी दुनिया चाहिए था हमें, इसी दुनिया तो पांडा नहीं छुटाना चाहेंगे हम। सोचा हाँ पांडा छूट जाए इससे तो बस। कई बार कितने सारे लोग कहते हैं अब एक गोला पड़ जा और सारे मर जा, बस इन तो नुए रांद कटेगी ना, तो और कोई इलाज को नहीं। तो ये परमात्मा वो नु कहे मैं इलाज करूंगा, गोला भी गिरूंगा, दुनिया खत्म भी होगी, विनाश भी होगा, लेकिन उससे पहले नई दुनिया की तैयारी तो करना। ये थारा घर है और हमने वो उधेड़ के दूसरा बनाना है, पर थारी सारी चीज धरण खातर एक कोठड़ा तो चाहिए। आप उसने उधेड़न तक पहला एक कोठड़ा नहीं बनावाएंगे, और किसमें जरूरी अपना सामान टेक लेंगे, चाहिए न उन सारा कित लेके जाओगे। तो भगवान के कह है अब मैं दुनिया को नहीं बनाऊंगा, उस खातर आया हूँ, लेकिन उससे पहले हमने तैयार करूँ ये दुनिया ना भूखण था पहला। यार यो तो 1 मिनट में हो जाएगा काम, लेकिन थाम मुश्किल से तैयार होगी, क्योंकि थाम देखो किसे हो रहे हमारा में कितनी सारी बुराई आ रही है, और बनना हमने देवता, क्योंकि भगवान नई दुनिया बनाओगा कि हमने गोबर से लिपना आवे है फर्श, और उसमें टाइल लगवा दी इसी बढ़िया कि उसमें गोबर से लिप देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी घर में। तो घर में ये मान लो आपने बैठने वाली लैट्रिन में सीट लगवा दी, वह चलानी तो आनी चाहिए ना, इसमें पानी कितने चलेगा, या टूटी खोलेंगे तो यो होगा, फुहारे लगा दिए छोरे ने घर में, लेकिन उसमें नहाना तो आना चाहिए ना। तो ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी नई चीज बनाने से पहले। भगवान का वह है मैं इस नरक में बदल के स्वर्ग बनाऊंगा, वही बनाने खातिर आया हूँ, लेकिन उससे पहले स्वर्ग में रहनी है तो तैयार कर लूं, वह तुम्हारे मत हूँ, क्योंकि यह सारी दुनिया में वह जो सतयुग के देवता थे वह रड़ गए सारी। हमने गोबर में कहाँ फोटो ही है, खेले होगी गोबर में कहाँ को नहीं टोया कर दे, एक कहाँ कर गिरा कर दे, उस खातिर कहाँ को ड्रोन खातिर के करना पड़ा करता, सारा गोबर छड़ना पड़ा करता, ये जमा नू कती एक एक जरा जरा सा आगे कर। तो ईब सारी दुनिया में वह अभी कहाँ को हाँ सतयुग के देवी देवता वही सारे गोबर में कूगे टोने तो पड़ेंगे, और उस खातिर भगवान ने सारा गोबर छड़ना पड़े, क्योंकि क्या कित पा जाएगा। हम नांगल में आए आज इतनी कहाँ को पाई, देखो ये सारे कहाँ को बेटी। तो भगवान है तो सारा काम बुलाया तो सारा काम था, उसमें तो छट के आप पाई। तो परमात्मा ने बताया कि करना के है, था तरीका के है नई दुनिया खातिर देवी देवता टोन सारी दुनिया में जाके यो ज्ञान सुना दो। ये थोड़े से चित्र बनवा दिए, तो परमात्मा ने बताया था हम जाओ और सब तई यो सुनाओ, जो सतयुग वाले होंगे ने उनके भीतर सरसराहट पैदा होगा कि हाँ बात तो सही। इसका मतलब वे आत्मा काम की वह छट आवेंगी एक और में, फिर उन पर करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि उनकी एक एक चीज सिखानी पड़ेगी। फिर छाट के ना एक ओढ़ने तो कर लिए, फिर देखा जाएगा एक माता भी मैं तो ओपी पीऊंगी, फिर सहज सहज उसकी ओपी छुटावाएंगे। एक भाई आ गया वो दारू पी है, सहज सहज उसने ही वह दारू पीनी है तो सती मैं तो नहीं जाऊँ, तो वो छोड़ दे दारू ने, फिर वो छोड़ देगा। फिर नूहे बीड़ी पीऊंगी, फिर कोई माता पाओगी मैं तो गाड़ बहुत बकूंगी, कोई एक पावेगी सीख मेरा तो लड़न का स्वभाव है, सारी गाड़ते लड़े पड़ूंगी। तो ये धीरे धीरे ये चीज अकबे सतयुग में किसे होंगे देवी देवता, फिर हम वह एक एक चीज काट दे जाएंगे अपने में, या भी कौन चीज है या भी बुराई है एक उड़ न करो, फिर ये सारी बुराई एक एक करके काट देंगे न, फिर हम देवता बच जाओ। जिस तरह आपके काना के खराब हो गए, मैल हो गया, सुनार दो रजाओगे नुकोगे भाई इसमें तो मैल काट दे, वो खूब तेज आग करके न उसका मह करेगा और वो सारा मैल लिकड़ा होगा और आपके जमा सोने लिकड़ा होंगे, सोना सोना बच जाएगा। तो भगवान के एक वह हम सोने जिसे थे, लेकिन खोट आ गया, उन खोटा का नाम दर दिया हमने, किसी का काम और किसी की लुगाई सुथरी लागे है तो काम बेकार कह दिया, किसी का ऊपर छो आया तो क्रोध कह दिया, नू हो गया इनकी चीज बिठा के मारा करने दर लू तो लोभ कह दिया। तो ये सारी बहुत सारी बुराई हैं, खोट हैं, ये सारे आए गए मारे में तो हम बिगड़ते चले गए।
आदमी तो सही थे, बीजू को 100 का नोट हो, आपका गारा में पड़ गया तो क्या सोचोगे? इसका तो गारा लाग छोटी सी छोटा है कोई, ये सोचेंगे हम 100 का नोट है, उसने ठा लेंगे, धो देंगे, चून का मैं धरना पड़ो चाहे, कुर्ता का मैं धरना पड़ो चाहे, ऊपर तक कपड़ा प्रेस करनी पड़ो चाहे। क्यों क्यों करा है इतनी मेहनत? क्योंकि हमने नू बेरा है यू भी 100 का है, इसकी कीमत कम ना हुई, 12 बेशक लागी लेकिन 100 रुपया में चलेगा। तो भगवान ने नू बेरा है ये सारे देवता हैं, लेकिन ऊपर तय इनके गारा लागी खराब हो गए। तो भगवान के सोचा है अब एक बार छांट लो इनने, गारा ने तो साफ कर लूंगा। तो रोज रोज ये जो ज्ञान सुना हम सुना आप सुनना शुरू करोगे, यो रोज रोज मारे ऊपर जो खोट लाग गया, जो गारा लाग गई, उसने धूण खातर यू धीरे धीरे दूरेगा। एक एक चीज रोज देखी जाएगी या और बुराई रहेगी, फिर उसने छोड़ देंगे, उसने छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वह चीज हमने धीरे धीरे सीखी। या इसी चीज को नहीं, अब चावल और दाल मिक्स हो रहे हैं, चावल एक उड़ने कर दिए, दाल एक उड़ने कर दी, टाइम तो लगेगा ना। ये मारे में एक बुराई आ गई, किसी ने बीड़ी पीनी शुरू कर दी, फिर वह नुकू आएगी मेरा पतो तड़के घूमे ना जा बीड़ी पीने, मेरा तो अफारा आ जाएगा, मेरा तो सर में दर्द हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम जब परमात्मा की याद में सारी चीज करनी शुरू कराएंगे तो सारी चीज ठीक हो जाएगी, फिर बीड़ी भी छूट जाएगी और अफारा भी को नहीं, सर में दर्द भी को नहीं होगा, क्योंकि भगवान की सुन सुन के ने चिंता खत्म होनी चाहिए। तो वह सारी चिंता, सारे क्लेश, सारे दुख, सारे दर्द भगवान दूर करने खातिर आया है। और जाए तो हमने बुलाया था, क्योंकि परमात्मा ने हम बुलावा हाँ तो या दुखी हो हाँ जब वे बुलावा हाँ अपने आप याद आ जाए, तो इसका मतलब कदे हमारे दुख दूर करे होंगे जब वे तो बुलावा। तो ये परमात्मा के एक वह है, अब हमने बुलाया था जाते आया हूँ। ये मेरी बात सुनो, मैं थारी सारी चीज ठीक कर दूँ, जितनी गड़बड़ हमने कर रखी है ना, जो बिगाड़ लिया, क्योंकि परमात्मा के कहे हैं बिगड़ी बनानी है, तो परमात्मा ये बिगड़े हुए ने बनाना आया है। तो आप सारे अगर चाहो हो कि जितना टाइम आपके पास रह रहा है, जितने दिन थारी जिंदगी के बाकी है, वह सुख दें, चैन दें, शांति दें और परमात्मा की याद में गुजरे, तो उस खातर आपने रोज योग ज्ञान सुनना पड़ेगा। देखो घर बार भी है, बच्चे भी हैं, घर के भी हैं, काम धंधा भी है, और जब तक इस शरीर में जब तक हमारा शरीर छूट नहीं जाता, हम मर नहीं जाते, इतने काम धंधा तो करना पड़ेगा, क्योंकि पेट रोटी मांगेगा खान में, तो उस खातर बनानी भी पड़ेगी, और बनानी पड़ेंगी तो कमानी भी पड़ेंगी, तो ये सारे काम तो करने पड़ेंगे। लेकिन 24 में से 23 घंटा में तय करनी नहीं ये काम। आज तेन सोच लो हमारा दिन 23 घंटा का, 23 में निपटाओ अपने सारी चीज, 1 घंटा काट के ने इस काम खातर करनी। और घंटा भी देखो हम कौन सा रखा जो हमारा फ्री टाइम का, तड़के रोटियां के वक्त नहीं, सांझ के धारा के वक्त नहीं, शाम में 4 बजे चाय के वक्त नहीं, आप सारे काम धंधे निपटाओ घर के, लेकिन अपने रेस्ट के टाइम में तय 1 घंटा, 11 बजे 12 बजे 1 बजे जो हमने सूट करता हो, उस टाइम का 1 घंटा काट के ने और परमात्मा की रोज सुन के दे, आपकी सारी चीज ठीक होनी चाहिए। और यह सारी चीज क्यों कहा हम, जब हमारी ठीक होली, जब कहा मुँह कौन बुकान देता हमने ऊपर ऊपर दें, अब पहले थारी हमने बताना है अपने ऊपर लागू नहीं करा, पहले अपने ऊपर लागू करा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जब थारे पास आए। और इसका बदला मैं कि मैं नहीं देना, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल जो भी सुनानियाँ हुए हैं वो मांगे हैं कि मैं अरे अपना को दाने मांगे ना, पीछे मांगे ना, सूट मांगे ना, और कि मांगे, कुछ नहीं मांगे, हम खाली आइयो बस अपने दूध पीने खाली करके लिए, ताकि जो सुनाया जा वो हम ध्यान से सुने। ठीक है, एक गीत सुनाऊँ आपने, उसके बाद छुट्टी करूँगी।